मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि सब कंसेप्ट है क्या चीज़, तो जिसके बारे में लोगों को थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, तो उस चीज़। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और सब धातु, देखिए आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आयुर्वेद काम करता है तीन बेसिक प्रिंसिपल पे। सबसे पहला है वात पित्त और कफ, जिसको हम त्रिदोषा सिद्धांत बोलते हैं। तो हर इंसान की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। कोई वातज होता है, कोई पित्तज होता है, कोई कफज होता है। तो इंसान की प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनी होगी तो वो उसमें फ़ायदा करेगी, और अगर त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे नहीं बनेगी तो फ़ायदा नहीं करेगी, उसका एडवर्स इफेक्ट भी आएगा। सेम पंच महाभूत कंसेप्ट, वो क्या है? हमारा पूरा ब्रह्मांड और हम भी पंच महाभूत से बने हैं। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये पांच तत्व है। पांच तत्व से ही ये फॉर्मुलेशन बनी हुई है। साथ साथ हमारा जो शरीर है वो भी पांच तत्व से बना हुआ है। तो क्या हमारे शरीर के अंदर केमिकल की कोई जगह है? नहीं है। और तीसरी जो आपने बात करी सब धातु कंसेप्ट, हम जो भी खाते हैं, जो भी हम शरीर में खाते हैं वो क्या है? सब धातु कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले जब भी हम कुछ फूड लेते हैं ना, उसका रस बनता है। रस के बाद वो कन्वर्ट होता है रक्त में। रक्त के बाद बारी आती है मांस की। मांस के बाद बारी आती है मेद की। मेद के बाद बनती है अस्थि। अस्थि के बाद बारी आती है मज्जा यानी कि बोन मैरो। और बोन मैरो के बाद बारी आती है सातवीं धातु, जिसको बोलते हैं शुक्र धातु, मेल में। सब धातु कंसेप्ट ये हुआ। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी शायद, वैसे तो आपको पता है, हम कई बार बताते भी हैं कि महिलाओं के अंदर आठवीं धातु होती है, उसका नाम है आर्तव, या उसको इंग्लिश में बोलें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। तभी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हर महीने, तो वो उनमें एक आठवीं धातु एक्स्ट्रा होती है। सो दिस इज मेड विद त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत, पंच महाभूत कंसेप्ट और त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत के साथ साथ सब धातु कंसेप्ट। यानी कि आप जब इसको लेते हैं, ये सब धातु कंसेप्ट पे काम करता है। 26 दिन के बाद जो शुक्र धातु बननी चाहिए ये वैसे ही काम करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई वजायु प्राश लिया 2 चम्मच अंदर और शरीर में जान, ऐसा नहीं है। आप मत लीजिए, रेगुलर लेना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 महीने, तब जाके आप पाएंगे अपनी सेहत में वज्र की तरह मजबूती। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर। हाँ जी। और बताइए। जैसे कि सर आप कह रहे हो कि इसको 3-4 महीने लेना चाहिए, है ना। तो कई पेशेंटों के सवाल आते हैं कि ना ये 3-4 महीना हम ले रहे हैं, क्या हम इसको लगातार आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, या हमें छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी दोबारा से रिकवर करेगी नहीं करेगी, तो क्या हम उसको रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, बड़ा सिंपल। क्या आप खाना 2-4 दिन खाते हो या महीना खाते हो? नहीं, हम तो डेली 3 टाइम खाते हो, छोड़ सकते हो? नहीं। दिस इज अ फूड, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। ये फूड है, एक नेचुरल सब क्लासिकल सुपर फूड है। अपनी डाइट का पार्ट बनाओ इसको। हम बोलते हैं कि 3-4 महीने लो। 3-4 महीने क्यों बोलते हैं? कि 3-4 महीनों में यू फील, आपको अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आएगा। जो शारीरिक कमजोरी, चाहे लो स्टेमिना है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, या कुछ लोगों में मेल इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, किसी में ईडी की समस्या होती है, किसी में सेक्सुअल वीकनेस होती है, तो उनमें उनको फ़र्क महसूस होगा। और फ़र्क क्यों होता है? देखिए, एक चीज़ तो यहाँ समझनी पड़ेगी कि पुरुषों में जो सेक्सुअल वीकनेस आती है ना, उसके कारण अलग है। उसके कारण हमारी इंद्री नहीं है कि भाई हमारी इंद्री कमज़ोर होगी। उसके कारण क्या है? हमारे 5 वाइटल ऑर्गन, जिसमें लीवर है सबसे पहले तो, क्योंकि लीवर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि 500 से भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन करता है, 500 से भी ज़्यादा कार्य हमारे शरीर में करता है। जो हम खाते हैं उसको पचाता है, जो हम खाते हैं उसको जज़ब करता है, उसको एंजाइम में कन्वर्ट करता है, उसके केमिकल रिएक्शन होते हैं, बावल बनता है। ये जो मैंने सब धातु कंसेप्ट बताया, इसमें लीवर का योगदान होता है। लीवर उसको सारी चीज़ को कन्वर्ट करके न्यूट्रिशन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। फिर किडनी की बारी आएगी फिल्ट्रेशन की, किडनी अपना काम करती है। फिर ब्रेन की बारी आएगी, ब्रेन अपना काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बारी आएगी, उसका अपना काम है ना। हार्ट का अपना काम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी ना हम हेल्दी रहेंगे। अगर हमारे वाइटल ऑर्गन हेल्दी हैं तो आपको सेक्सुअल वीकनेस जैसी समस्या भी नहीं आएगी। सो बेसिकली ये जो सुपर फूड है, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि इसको 3 महीने बाद लें ना लें, इसको तो रेगुलर खाना चाहिए भाई। हमें अपने वाइटल ऑर्गन को मजबूत रखना है, तो हमें अपने ऐसे सुपर फूड तो लेने चाहिए। और या फिर डाइट अपने किचन में, डाइट जो आप लेते हो, फूड खाते हो, चाहे आप नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो, या उसमें ऐसा बदलाव करो।
ये जो इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं हमने, ये अपने किचन में रखो और जिस तरीके से भी डॉक्टर या हमारे प्रैक्टिशनर गाइड करते हैं लेते रहो। ये तो डेली लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको कभी 2 महीने 4। इट्स अ सुपर फूड, इट्स अ जैसे हम डाइट खाना खाते हैं उसका पार्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म लेने का। जी जैसे कि ना कई पर्सन की प्रकृति कुछ किसी की ना गर्म होती है, जी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरे को और गर्मी तो नहीं करेगा, है ना? तो उसके लिए आपने एक कंसेप्ट बताया त्रिदोषा, तो उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि त्रिदोषा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने हरजिंदर। देखिए त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत में दोबारा बोलता हूँ आपको कि हमारी जितनी भी फॉर्मुलेशन है दीप आयुर्वेदा की, वो त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे बनती है। अब त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत क्या है कि कोई भी हर्ब या कोई भी फूड, उसकी तासीर, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे कि शिलाजीत है, शिलाजीत की जो प्रकृति है वो गर्म होती है। अब उसको अगर हम ये सोचें कि भाई इसको गर्मी में लें तो उसकी गर्मी में लेंगे तो गर्मी करेगी, बट नहीं। अगर आप शिलाजीत को दूध के साथ लेते हो, गर्मियों में भी लेते हो, तो उसकी जो तासीर है वो बैलेंस हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, जैसे हमारी कंपनी ने एक वजायु रेजिन बनाया, ठीक, उसमें शिलाजीत के साथ साथ 8-10 ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली उसकी तासीर को बैलेंस करने के लिए। सेम वजायु प्राश के अंदर भी क्या है, त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे बना हुआ है। इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो इसको बैलेंस करती हैं। यानी कि अगर जैसे अभी हम हिमाचल में हैं, यहाँ थोड़ा ठंडा इलाका है, यहाँ पे भी खा सकते हैं। चेन्नई में गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा, वहाँ भी ले सकते हैं। तो त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत का मतलब यही है, किसी भी प्रकृति का पर्सन, किसी भी मौसम में रहने वाला पर्सन, किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन का पर्सन इन आयुर्वेदिक हर्ब को और आयुर्वेदिक क्लासिकल फूड को ले सकता है। इसको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी सर, इसके साथ साथ लास्ट सवाल यही है कि इसको लेना कैसे है और कितने टाइम लेना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इसका जवाब दे चुके हैं। अगर आप अडल्ट हो तो 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को दूध के साथ ले लें या बिना दूध के ले लें। अगर आप बच्चे हो यानी कि 10 साल से लेके और अगर 14 साल की एज है, आधा चम्मच ले लीजिए सुबह शाम दूध के साथ या बिना दूध के साथ। हाँ, पानी नहीं लेना है इसके बाद, यानी कि इसको ये बहुत खाने में स्वाद है लेकिन इसके साथ पानी नहीं लेना। रीज़न, क्योंकि ये शुद्ध देसी घी में बनता है। पानी अगर ऊपर से लेंगे तो कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। और लेने की जहाँ तक बात आपने करी, तो इसको रोज़ाना अपने डिनर के डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए। डेली ब्रेकफास्ट में आप क्या करें, जो कुछ लोग जैसे बच्चे हैं उनको ब्रेड पे लगा के दे दीजिए, जो अडल्ट हैं वो डायरेक्ट खा सकते हैं। किसी भी तरीके से ले लो, लेकिन रोज़ाना लीजिए इसको। रोज़ाना लेके इसके बेनिफिट ही होंगे, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। धन्यवाद, आपने बहुत सवालों के हमारे जवाब नहीं, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने कि एक चलते चलते टॉक रखी। इससे आई थिंक हमारे व्यूवर्स के भी, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके लिए भी, या जो नए कस्टमर हमारे बनने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो टॉक है वो होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को जानकारी मिले कि व्हाट इज़ आयुर्वेद, क्यों हम क्लासिकल फूड लें, क्यों हमें ये रसायन खाने चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच हरजिंदर कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका जितने सवाल रहते हैं, है ना, तो उनके जवाब मिल गए होंगे। तो मैं ऐसे ही सवाल और भी लेके आता रहूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।